तो मूवी शुरू होती है एक टॉय फैक्ट्री से, जहाँ टॉयज को बनाकर दुनिया भर के बच्चों में बांट दिया जाता है। लेकिन सभी टॉयज इतने लकी नहीं होते। अक्सर कई टॉयज में कुछ कमियां रह जाती हैं और इन्हें रिसाइकिल करने के लिए एक पाइप में भेज दिया जाता था। वहाँ से वो टॉयज अगली व्हील में आ गिरते थे, एक ऐसी कॉलोनी जो इन रिजेक्टेड टॉयज से भरी हुई थी। यही हम मोक्सी से मिलते हैं, जो रिजेक्ट होने के बाद भी बहुत होपफुल थी कि एक दिन वो रियल दुनिया में जरूर जाएगी, जहाँ एक प्यारा सा बच्चा उसे अपना बना लेगा। टाउन का लीडर था एक ऑक्स नाम का टॉय, जो हमेशा कहता था कि अगली व्हील के बाहर कोई दुनिया नहीं है और ना ही कभी कोई हमें लेने वाला है। बाकी सभी टॉयज भी यही मानते थे और इस तरह उनकी लाइफ अच्छे से गुजर रही थी। एक दिन वो एक नए टॉय का वेलकम करते हैं, जिसे लगा कि शायद यही वो जगह है जहाँ से वो रियल दुनिया में जाएगा। और ये सुनकर मोक्सी का ध्यान उस पाइप की ओर जाता है। वो इस बारे में ऑक्स से बात करती है, जिस पर ऑक्स कहता है कि हम सब इस जगह पर बहुत खुश हैं और तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। पर मोक्सी का दिल ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था और वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ऑक्स उसके फ्रेंड लकी से उसे समझाने को बोलता है कि मोक्सी का सपना इम्पॉसिबल है और कहीं ऐसा ना हो कि इससे वो पूरी तरह से टूट जाए। लकी सुबह उसके घर ब्रेकफास्ट पर जाता है ताकि उसका मूड ठीक कर सके। यहाँ वो लोग एक फॉर्चून कुकी को देखते हैं, जिसमें लिखा था कि सच को तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। और इससे मोक्सी को एक आइडिया आता है। उसने ठान लिया था कि वो उस रियल दुनिया का सच जानकर ही रहेगी और इसके लिए उन्हें अगली व्हील से बाहर निकलना होगा। वो लकी को लेकर अपने कुछ दोस्तों के पास जाती है और उन्हें ये कहकर तैयार कर लेती है कि जल्द ही उनकी किस्मत बदलने वाली है। वो सब लोग उस पाइप के पास आते हैं जहाँ से रिजेक्टेड टॉयज नीचे गिरा करते थे और मोक्सी कहती है कि शायद रियल वर्ल्ड का रास्ता यहीं से होकर निकलता है। उसके फ्रेंड्स उसे एक बार फिर समझाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती और डिसाइड होता है कि वो बस उस पाइप को देखकर वापस आ जाएंगे। फिर पपी की मदद से वो ऊपर उस पाइप में आते हैं जहाँ दूर तक अंधेरा छाया हुआ था और ये देखकर बाकी टॉयज वापस जाने लगते हैं। पर मोक्सी इमोशनल करके उन्हें मना लेती है और वो लोग पाइप के थ्रू आगे जाने लगते हैं। अंधेरा होने के कारण वो एक टनल में जा गिरते हैं, जो अलग अलग स्लाइड्स के थ्रू उन्हें नीचे की ओर ले जा रही थी। यहीं पर बच्चों की शेप की कुछ दूसरी डॉल्स भी थी और वो सब फिसलते हुए एक नई जगह आ गिरते हैं। पता चलता है कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ परफेक्शन है, जहाँ इन ह्यूमन डॉल्स को परफेक्ट बनाया जाता है और फिर ये रियल वर्ल्ड में बच्चों के पास चली जाती है। मोक्सी ये देखकर बहुत एक्साइटेड होती है और इमेजिन करती है कि जल्दी ही वो भी ऐसे ही किसी बच्चे के पास होगी। अंदर उन डॉल्स को उनका नया रूप दिया जाता है, पर मशीन उन अगली टॉयज को प्रोसेस नहीं कर पाती। ह्यूमन डॉल्स भी इतने अगली टॉयज को देखकर डर जाते हैं, पर मोक्सी को तो बस उस पोर्टल की पड़ी थी जिसकी दूसरी तरफ रियल दुनिया है। इसके बाद परफेक्शन सिटी के लीडर लू को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो हर न्यूकमर को जज करता था और थोड़ी सी भी कमी होने पर उसे बाहर निकाल देता था। वो मोक्सी और उसके दोस्तों की खूब इंसल्ट करता है कि तुम जैसे अगले टॉयज को यहाँ नहीं होना चाहिए, और ये सुनकर वो सब वापस जाने की सोचते हैं। तभी मोक्सी स्क्रीन पर खुद को दोबारा से इमेजिन करती है और लू से कहती है कि हमने यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की है और बिना खुद को प्रूफ किए वापस नहीं जाएंगे। लू और बाकी डॉल्स ये सुनकर हंसने लगते हैं। लकी को लगता है कि उन्हें इस बारे में ऑक्स से बात करनी चाहिए और ये नाम सुनकर लू चौंक जाता है। तब लकी बताता है कि वो हमारे टाउन अगली व्हील का लीडर है और लू को विश्वास नहीं होता कि इन अगले टॉयज ने एक पूरा टाउन बनाया हुआ है, पर कुछ सोचकर वो उन्हें वहाँ रहने की परमिशन दे देता है। फिर वो उन्हें एक टेस्ट के बारे में बताता है कि बिना उसे पास किए कोई भी डॉल रियल वर्ल्ड में नहीं जा सकती और इसीलिए पहले तुम्हें ट्रेन किया जाएगा। वो एक मैंडी नाम की लड़की से उन्हें शेड में ले जाने को बोलता है और जाते हुए मोक्सी को फोन करता है कि तुम्हें तो मैंने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए रोका है, लेकिन ज्यादा दिन तुम यहाँ नहीं टिक पाओगे। इसके बाद वो अपनी जासूस डॉल्स को बुलाता है ताकि अगली व्हील के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल सके और साथ ही ओक्स को पकड़कर यहाँ लाने को बोलता है। मैंडी उन सबको शेड में लेकर आती है, जो बाकी डॉल्स के घर से अलग बना हुआ था, पर मोक्सी और उसके फ्रेंड्स को वो बहुत पसंद आता है। वो उन्हें लू से सावधान रहने को बोलती है कि उसके लिए उसकी ईगो ही सब कुछ है और तुमने शायद उसे हर्ट कर दिया है। यही पता चलता है कि मैंडी की आईसाइट बहुत ही वीक है, जिसके लिए वो एक चश्मे का यूज करती है, लेकिन डर के मारे उसने ये बात किसी को नहीं बताई, वरना लू उसे परफेक्शन सिटी से बाहर निकाल देगा। उनसे भी वो इस बात को राज रखने को बोलती है, जिस पर मोक्सी उसे समझाती है कि ये ग्लासेस तुम पर बहुत सूट करते हैं और तुम जैसी भी हो एकदम परफेक्ट हो। सुबह लू उन सबकी ट्रेनिंग शुरू करता है, जिसका सबसे पहला रूल था कि उन्हें खुद को गंदा नहीं होने देना।
तभी वो मोक्सी और उसके दोस्तों को देखता है जो एक दूसरे पर ग्लू फेंक रहे थे और पनिशमेंट के लिए उन्हें एक वॉशिंग मशीन में डाल देता है। वो कहता है कि बार बार वॉश होने से डॉल्स खराब हो जाती हैं और इसीलिए उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना होगा। आगे वो लोग कुछ और ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन लू हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें वॉशिंग मशीन में भेज देता है ताकि वो परेशान होकर यहाँ से वापस चले जाएं। वो मॉक्सी को डिस्करेज करता है कि तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, पर कोई भी बच्चा तुम्हें पसंद नहीं करेगा क्योंकि हर किसी को एक प्रीटी डॉल चाहिए। ये सुनकर मॉक्सी को एक आइडिया आता है और वो प्लान करती है कि हमें खुद को और ब्यूटीफुल बनाना होगा। उधर उन डॉल्स ने किसी तरह ओक्स को किडनैप कर लिया था और वो उसे लेकर लू के पास आती है। यहाँ पता चलता है कि ओक्स और लू एक दूसरे को पहले से जानते हैं और लू कहता है कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक स्पेशल काम है। वहीं मोक्सी और उसके दोस्त ढेर सारा मेकअप करते हैं ताकि वो भी बाकी डॉल्स की तरह सुंदर दिख सके, लेकिन मैंडी को ये थोड़ा ओवर लगता है। वो उन्हें एक डिसेंट मेकओवर देती है, लेकिन खुद के ऊपर उसे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था, इसीलिए ग्लासेस पहनकर वो सबके सामने नहीं जा पाती। उधर लू और बाकी डॉल्स उन्हें देखकर बहुत हैरान थे, लेकिन लू एक बार फिर उनकी इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि मेकअप के बाद भी तुम एकदम अगली हो और टेस्ट को पार नहीं कर पाओगे। मॉक्सी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और तब लू ओक्स को आगे करता है कि अपने लीडर की बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। वो लोग ओक्स को वहाँ देखकर चौंक जाते हैं और तब ओक्स उन्हें बताता है कि लू सच बोल रहा है और अगले टॉयज रियल वर्ल्ड में नहीं जा सकते। यहाँ ओक्स अपनी स्टोरी सुनाता है कि डिफेक्टिव होने के बावजूद वो किसी तरह परफेक्शन सिटी में आ गया था, जहाँ बाकी डॉल्स ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तब उसकी दोस्ती लू से हुई और जल्द ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लू ट्रेनिंग में उसकी मदद करने लगा था, पर ओक्स की वजह से बाकी डॉल्स को प्रॉब्लम होने लगी, इसीलिए लू ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक सीक्रेट जगह भेज दिया। पर बाद में पता चला कि वो तो असल में रिसाइकल पिट थी, जहाँ रिजेक्टेड टॉयज को नष्ट किया जाता था। ओक्स को लू के इस धोखे से बहुत दुख हुआ और उसने ठान लिया कि अब वो किसी भी डिफेक्टिव टॉय को नष्ट नहीं होने देगा। उसने रिसाइकल पिट के पाइप को बंद कर दिया और इस तरह जन्म हुआ अगली व्हील का। वो मॉक्सी को भी यही बताता है कि हम अगले टॉयज की जगह अगली व्हील में है और कोई हमें पसंद नहीं करने वाला। ये सुनकर मॉक्सी का दिल टूट जाता है कि अब उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा और वो सब वहाँ से वापस आ जाते हैं। लू को अब भी शक था कि मॉक्सी जल्दी हार नहीं मानने वाली, इसीलिए वो अपने जासूसों को एक और काम देता है। आगे का सीन अगली व्हील का है, जहाँ ये खबर हर तरफ फैल चुकी थी और वहाँ हर तरफ दुख और उदासी छाई हुई है। मॉक्सी को खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि आखिर वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है और गुस्से में वो अपनी स्क्रैप बुक को नष्ट कर देती है। अगली सुबह उससे मिलने मैंडी वहाँ आती है, जो कहती है कि तुमसे ही तो मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा था और तुम भला हार कैसे मान सकती हो। वो उसे लू के टेस्ट में हिस्सा लेने को बोलती है और मॉक्सी भी उसका इशारा समझ गई थी। तभी वो जासूस वहाँ आकर उन दोनों को किडनैप कर लेती हैं और वो लोग वापस परफेक्शन सिटी जाने लगते हैं। पर लू तो उनका रास्ते में ही वेट कर रहा था और कहता है कि अब इन्हें वहाँ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मैं रिसाइकल पिट में डालने वाला हूँ। उसका मानना था कि मॉक्सी के मरते ही बाकी सबका कॉन्फिडेंस अपने आप टूट जाएगा और आगे से वो परफेक्शन सिटी में आने की कभी नहीं सोचेंगे। वहीं ओक्स और बाकी अगली टॉयज बहुत उदास थे कि बेचारी मॉक्सी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और तभी उन्हें ध्यान आता है कि सुबह से उसे किसी ने नहीं देखा। ओक्स उसके घर चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ तो सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। यही एक प्रिंटर से उसे सच्चाई पता चलती है कि मॉक्सी को उन डॉल्स ने किडनैप कर लिया है और वो समझ जाता है कि ये लू का ही काम है। उधर मॉक्सी और मैंडी उस मशीन का शिकार बनने वाली थी, पर तभी वो अगली डॉल्स वहाँ आकर उन्हें बचा लेती हैं। ओक्स सबसे माफी मांगता है कि मैंने आज तक डर के मारे कुछ नहीं किया, लेकिन अब ये वक्त जवाब देने का है और बाकी सब भी उसकी बात से एग्री करते हैं। वहीं परफेक्शन सिटी में वो टेस्ट शुरू हो चुका था, जहाँ बीचों बीच से एक घर बाहर निकलता है। लू टेस्ट के रूल्स बताने लगता है, लेकिन तभी वो मैंडी को देखता है, जिसके साथ मॉक्सी और उसके फ्रेंड्स भी वहाँ आ गए थे। वो कहते हैं कि वो भी टेस्ट में हिस्सा लेने आए हैं। मैंडी भी फाइनली अपने ग्लासेस डालकर आती है, क्योंकि अब उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी और ये सब देखकर लू हंसने लगता है। वो उनके टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है, इस शर्त पर कि उनके खिलाफ वो इस टेस्ट में उतरेगा। सभी डॉल्स सुनकर बहुत एक्साइटेड थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि लू का असली मकसद तो मॉक्सी को हराना था। लू उन्हें वार्न करता है कि हारते ही मैं सभी अगली डॉल्स को रिसाइकल पिट में डाल दूंगा, क्योंकि वही तुम लोगों की असली जगह है।
आगे पता चलता है कि टेस्ट असल में इंसानी दुनिया पर बेस्ड है, जहां उनके सामने असली वर्ल्ड की रियल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और जो कोई फिनिश लाइन को पहले पार करेगा उसे ही इसका विनर घोषित किया जाएगा। जल्द ही वो टेस्ट शुरू हो जाता है, जहाँ सबसे पहले उनका सामना एक रोबोट डॉग से होता है जो एक एक करके उन पर अटैक कर रहा था, पर पपी अपने अनोखे स्टाइल से उस पर काबू पा लेता है और बाकी सब बचकर आगे निकल जाते हैं। यही लू और उसकी टीम एक वैक्यूम क्लीनर के सामने आती है, जिससे बचने के लिए लू अपनी बेस्ट एजेंट को उसके सामने कर देता है। पर बेबो नाम के एक अगली टॉय ने ये सब देख लिया था और वो किसी तरह उस एजेंट डॉल को बचा लेता है। लू मॉक्सी और उसके साथियों के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन वो सब एक टॉय कार की मदद से बच निकलते हैं। उनका फाइनल चैलेंज था एक रोबोट बेबी, जिसने लू और मॉक्सी दोनों को पकड़ लिया था। लू बचने के लिए उस बेबी को हिट करने लगता है, जिसे देखकर बाकी डॉल्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सब लू को अच्छा मानते थे। उधर बेबी गुस्से में उन दोनों को छोड़ देता है। इससे मॉक्सी तो नीचे फर्श पर आ गिरती है, पर लू एक टॉय के बॉक्स में जा गिरता है और ये देखकर सब डॉल्स बहुत खुश होती हैं। मॉक्सी अब आराम से फिनिश लाइन को पार कर सकती थी, लेकिन वो देखती है कि रोबोट बेबी रो रहा है और ये देखकर वो उसे चुप कराने चली जाती है। उधर लू इस बात का फायदा उठाता है और भागकर फिनिश लाइन को पार कर लेता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि रोबोट्स आखिर में मॉक्सी और उसकी टीम को विनर घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि एक टॉय का लव और कंपैशन ही उसके लिए सब कुछ है, जिसकी सारी क्वालिटीज मॉक्सी में है। लू ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और रियल दुनिया में जाने वाले पोर्टल को नष्ट करने जाता है। ऑक्स और बाकी टॉयज उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पोर्टल में दरार आ चुकी थी। तभी वो रोबोट डॉग आकर लू को पकड़ लेता है और वो लोग उसे वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। वो सब पोर्टल की हालत देखकर बहुत निराश होते हैं, पर मॉक्सी को उम्मीद थी कि वो किसी भी तरह इसे ठीक कर लेंगे। सभी टॉयज उन ग्लासेस को जोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते पोर्टल फिर से एक्टिवेट हो जाता है। वहीं ऑक्स ने अगली व्हील और परफेक्शन सिटी को एक कर दिया था, जहाँ सभी टॉयज और डॉल्स मिलकर रहते थे। एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि मॉक्सी उस पोर्टल के थ्रू रियल दुनिया में चली गई है, जहाँ एक फैमिली उसे अपने बेटी का टॉय बना लेती है। वो लड़की मॉक्सी को उठाकर देखती है, जहाँ पता चलता है कि मॉक्सी की तरह उसका भी एक दांत टूटा हुआ है और ये देखकर वो बहुत खुश होती है और मॉक्सी को अपने गले से लगा लेती है। उसी की तरह बाकी टॉयज को भी अपने ही जैसे पार्टनर्स मिलते हैं, लेकिन लू अभी भी उस रोबोट डॉग की निगरानी में सफाई कर रहा था और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो और भी अच्छी मूवीज के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।